आप सभी साथियों का मैं एक बार फिर से आपके अपने चैनल अमन स्टडी पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पूर्व में पता है कि हम उत्तर प्रदेश पुलिस का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको हम इस क्लासेस के माध्यम से सॉल्व कर रहे हैं। तो उसी क्रम में ये दूसरा क्लास है और हम भौतिक विज्ञान के प्रश्न यहाँ 11 से 20 तक के प्रश्नों को देखेंगे, कैसे प्रश्न हमसे पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहला प्रश्न जो है 11 नंबर का है, कह रहा है कि निम्न में से कौन एक वैज्ञानिक होने के साथ साथ, देखिएगा जरा, कौन एक वैज्ञानिक साथ साथ होने के साथ साथ महान उद्योगपति भी थे जिन्होंने भारत में कई उद्योगों की स्थापना की। तो ए है सीवी रमन, बी है जेसी बोस, सी है विक्रम भाई साराभाई और डी है होमी होमी जहांगीर बाबा। तो आपको मैं बता दूं कि विक्रम साराभाई थे जो एक वैज्ञानिक होने के साथ साथ वो महान उद्योगपति भी थे। लेकिन ये जान लीजिए साथ में कि आपसे ये प्रश्न पूछा कहाँ गया था, तो यूपीपी कांस्टेबल 19 जून 2018 के शिफ्ट सेकंड में, यानी कि शाम वाली शिफ्ट में, ठीक है, जो कि कैंसिल हो गया था। और कैंसिल होने के साथ साथ ये आपका अक्टूबर में हुआ था, अक्टूबर 2018 में हुआ था ये पेपर। तो सारे प्रश्नों को मैं बताऊंगा कहाँ पूछा गया था, इसका जरूर जानकारी दूंगा। हर हाल में आप निश्चिंत रहिएगा। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि 12वां नंबर है। और उससे पहले मैं आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी लोग चैनल पर नए हो या पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें, और अगर क्लास अच्छा लगे तो इसका को लाइक करिएगा। 12वां प्रश्न कह रहा है कि फॉरेन हाइट में जल का क्वथनांक होता है, फॉरेन हाइट में जल का क्वथनांक होता है तो कितना होता है? 100 डिग्री फॉरेन हाइट होता है, या 212 डिग्री फॉरेन हाइट होता है, या 150 डिग्री फॉरेन हाइट, या 244 डिग्री फॉरेन हाइट? तो कितना होता है? तो जल का क्वथनांक होता है बी, यानी कि 212 डिग्री फॉरेन हाइट। देखिए इसकी चर्चा हम थोड़ा और विस्तृत करेंगे, समझते हैं इसको चीज को। अगर हम जल का क्वथनांक अगर बात करें सेंटीग्रेड में, तो 99.947 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, ये सेंटीग्रेड में वैल्यू आ गई। फिर बात करें हम केल्विन में, तो आएगा 373.127 केल्विन, ठीक। अब बात करें हम फोर्थ, 211.95 डिग्री फॉरेनहाइट, तो इसको आप 212 कह सकते हैं। उसी का यहाँ प्रमाण है बी वाला ऑप्शन, 212 डिग्री फॉरेनहाइट। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 13वां प्रश्न आपके सामने है, दिया है कि स्पेस है यहाँ पे खालिस्तान का, इसको भरिए, का प्रयोग हवा के बल और वेग को मापने के लिए किया जाता है। ए है स्पीडोमीटर, बी है लैक्टोमीटर, सी है थर्मामीटर और डी है एनेमोमीटर। तो इसको आपको जानना बहुत जरूरी है। अगर हम बात करें स्पीडोमीटर की, तो स्पीडोमीटर जो होते हैं ये, देखिए मैं लिखते चल रहा हूँ, वाहनों का वेग, ठीक है, यानी कि क्या स्पीड है वो पता करने काम आता है। लैक्टोमीटर आपको पता है कि दूध का जो घनत्व होता है वो पता करता है, दूध का घनत्व, मतलब समझिए इस तरह से कि जो दूध में पानी मिलाने वाली पानी कितना है वो बताने मशीन को लैक्टोमीटर ही कहते हैं। थर्मामीटर आपको भी पता है कि तापमान बताती है। एनीमोमीटर की बात कर ले तो पवन वेग, जो हवा का रफ्तार बताता है उसको एनोमीटर कहते हैं। तो ये आप देख पा रहे हैं कि जो आपका डी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन। और ये प्रश्न अगर आप देखें कहाँ पूछा गया है, तो यूपीपी कांस्टेबल 19 जून 2018 में शिफ्ट सेकंड जो कैंसिल हो गई थी। लेकिन मतलब इससे नहीं है कैंसिल से, मतलब इससे कि अगर प्रश्न ये पूछा गया था तो हर हाल में ये प्रश्न आपको जानना चाहिए। ये बोर्ड द्वारा ही पूछे गए सारे प्रश्न है, इसलिए मैं इनसे प्रश्नों करा रहा हूँ, विशेष रूप से करा रहा हूँ। विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? ए है लोहा, बी है सिलिकॉन, सी है कॉपर, या डी है सिरामिक। तो कौन सा है सबसे अच्छा जो इसका जो विद्युत का चालक होता है वो आपका होता है कॉपर। क्या होता है? कॉपर। आपको भी याद होना चाहिए कि लोहा, सिलिकॉन, कॉपर तथा सिरामिक में से सबसे अच्छा चालक होता है वो तांबा होता है। क्या होता है? तांबा। लेकिन इसमें तांबा न देने की वजह से आप इसमें कॉपर को ही टिक करेंगे। और बात कर ले जो जो चांदी होता है, वो चांदी जो होता है ना, जैसे आपको मैं चीज समझा देता हूँ। देखिए पहले आप यहाँ आप लिख लीजिए चांदी, ठीक है। अब चांदी जो है किससे बड़ा है? ये तांबा से, ठीक है। और इसको आप बड़ा कर देंगे किससे? आप कॉपर से कर दीजिए। तो इस तरह चीजें जो हैं आप समझ पा रहे हैं, लेकिन अधिक महंगी होने के कारण यह अधिक उपयोगी नहीं होती है। लेकिन चांदी और तांबा जो है ये दोनों जो है महंगी आती है, इसलिए लोग कॉपर में ही सबसे अच्छा, मतलब सस्ते में ये सबसे अच्छा होता है, इसलिए इसको यूज किया जाता है। बाकी आप देख पा रहे हैं कि यूपीपी कांस्टेबल मेंस में जो 2014 की वैकेंसी हुई थी उसमें प्री और मेंस दोनों परीक्षा हुई थी।
तो उसके जो मेंस पेपर पूछे गए थे वो इस प्रश्न में देखने को मिले हमें कि मेंस के प्रश्न भी हमसे पूछे जा सकते हैं। 15वें क्वेश्चन की बात कर लें तो दिया है कि अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह था, कौन सा था? भास्कर, रोहिणी, आर्यभट्ट, एप्पल। तो कौन सा था अंतरिक्ष में प्रथम उपग्रह जो भेजा गया था? वो आर्यभट्ट था। क्या था? आर्यभट्ट, यानी कि सी ऑप्शन। कब भेजा गया था इसकी कुछ चर्चा करते हैं। तो याद रखिएगा कि 19 अप्रैल, क्या 19 अप्रैल 1975 को भारत का प्रथम स्वदेशी निर्मित, ये ध्यान रखिएगा, ये जो आर्यभट्ट है ये स्वदेशी निर्मित है। क्या है? स्वदेशी निर्मित है। तो भारत का प्रथम स्वदेशी निर्मित उपग्रह आर्यभट्ट का प्रक्षेपण पूर्व सोवियत संघ के बैकानूर अंतरिक्ष केंद्र के कासमास यान द्वारा किया गया था। किससे किया गया था? अगर आपसे पूछ दिया जाए तो किस यान से किया जाए तो आप इसको कासमास लिख सकते हैं। देखिए कासमास से याद रखिएगा। कहां से हुआ था? तो यूएसएसआर यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, सॉरी सोवियत संघ से किया गया था। तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ रशिया, यूएसएसआर का फुल फॉर्म ही होता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ रशिया। तो इसका जो वजन हो गया था वो 360 किलोग्राम था। अगर इसका वजन आपसे पूछा जाए तो 360 किलोग्राम लिखिएगा। और कुछ चीजें जो थी इसमें वो मैंने आपको बता दिया इससे जुड़ी हुई। और ये पूछा गया, देखिए यूपीपी कांस्टेबल प्री 2013 में जो परीक्षा हुई थी उसमें आपसे पूछा गया था। 16वें की बात कर लें तो 16वां दिया है कि ध्वनि मापक इकाई को कहते हैं। ध्वनि मापक इकाई क्या कहते हैं? कैलोरी कहते हैं, फॉरेनहाइट कहते हैं, न्यूटन कहते हैं, डेसिबल कहते हैं। तो सभी को पता होना चाहिए जो डेसिबल होता है वही जो है ध्वनि को माप सकता है, उसी को ध्वनि के लिए यूज करते हैं। बाकी अगर आप कैलोरी की बात करेंगे तो कैलोरी जो है उष्मा का होता है। कैलोरी देखिए जरा, कैलोरी आपका, जबकि कैलोरी उष्मा का, यहां लिख लीजिए उष्मा, और फारेनहाइट आप जानते हैं तापमान का, और न्यूटन जो है आपका बल का। तो इस तरह चारों मैंने बता दिया। और ध्यान से देखिए इसको, यूपीपी कांस्टेबल प्री 2013 में पूछा गया प्रश्न था। फिर बात कर लें 17वें की, तो 17वां दिया है कि अंटार्कटिका जाने वाले प्रथम भारतीय दल के प्रभारी थे। अंटार्कटिका जाने वाले प्रथम भारतीय दल के प्रभारी थे तो कौन थे? डॉक्टर भाभा, बी डॉक्टर एस जे कासिम, सी डॉक्टर अब्दुल कलाम, और डी डॉक्टर संती स्वरूप भटनागर। तो कौन थे इसमें? आप जान लीजिए कि जो डॉक्टर एस जे कासिम थे वही अंटार्कटिका जाने वाले प्रथम भारतीय दल के प्रभारी थे। और ये प्रश्न पूछा गया था, कहाँ पूछा गया था? यूपीपी कांस्टेबल जो है 2013 की प्री परीक्षा में। तो इस तरह आप इसको बी टिक कर लीजिएगा। फिर बात करें 18वें प्रश्न की, दिया है कि रेफ्रिजरेटर में कौन सा गैस द्रव का प्रयोग किया जाता है? तो रेफ्रिजरेटर में जो गैस प्रयोग किया जाता है वो आपको कौन सा होता है? ये चार ऑप्शन है, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन या हाइड्रोजन। तो उसमें जो प्रयोग होता है वो अमोनिया होता है। क्या होता है? अमोनिया। याद रखिएगा अमोनिया। जो फ्रिज होता है ना उसमें वाष्पीकरण द्वारा ठंडक उत्पन्न की जाती है। क्या कहती है? वाष्पीकरण द्वारा ठंडक उत्पन्न की जाती है। इसमें द्रव के रूप में अमोनिया गैस का प्रयोग किया जाता है तथा तांबे के एक वाष्पक कुंडली में फ्रेयॉन गैस भरा होता है। अगर बात कर लीजिए कि जो तांबे की वाष्पक कुंडली होती है उसमें कौन सा गैस, तो उसमें आप हमेशा और हमेशा फ्रेयॉन गैस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फ्रेयॉन गैस। ये याद रखिएगा, फ्रेयॉन गैस भरा होता है जो वाष्पीकरण होकर रेफ्रिजरेटर में ठंडक उत्पन्न करता है। तो इस तरह जो अमोनिया है वो राइट हो जाएगा। फिर और देखिए ये प्रश्न जो है आपका, देखिए जरा, ये 2009 में पूछा गया है। कब पूछा गया है? यूपीपी कांस्टेबल 2009 में। यानी कि हम सभी पोर्शन कवर कर रहे हैं, यानी कि 2009 तक की परीक्षाओं की भी क्वेश्चन उनको भी हम इस क्लासेस में देखेंगे। अब बात करें 19वें नंबर प्रश्न की, तो दिया है कि ऊर्जा से भरपूर प्रकाश के लिए एलईडी यह वर्तमान तकनीक है, एलईडी का विस्तारित रूप है। अब आपको एलईडी का फुल फॉर्म बताना है। सबसे पहले एलईडी फुल फॉर्म आपको मैं लिख दे रहा हूं, आप समझ लेंगे तो बेहतर होगा। लाइट, क्या हो गया? लाइट इमिटिंग, क्या है? लाइट इमिटिंग डायोड। ये देखिए लाइट इमिटिंग डायोड जो है इसका फुल फॉर्म है, तो इसको आप याद रखिएगा। लाइट इमिटिंग डायोड कहाँ है? देखिए जरा, लाइट इमिटिंग डायोड आपका सी ऑप्शन है, तो राइट हो जाएगा। और कहाँ पूछा गया है? तो यूपीएसआई मृतक आश्रित। देखिए जरा, हमने मृतक आश्रित के भी क्वेश्चन को यहाँ भी उठाया है जो 2016 में पूछा गया था।
तो इसलिए आप निश्चित हो जाइए कि आपसे कोई क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। अब यहाँ देखिए आपसे पूछा कि बीएमआई की गणना के लिए सूत्र है। तो बीएमआई जो होती है वो बॉडी मास इंडेक्स होती है। क्या होती है? बॉडी, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, बॉडी मास इंडेक्स। ठीक है, बॉडी मास इंडेक्स होता है। तो जो शरीर द्रव्यमान सूचकांक होता है ये उसके लिए यूज होता है। ये इस बात को स्पष्ट करता है कि शरीर का भार उसकी लंबाई के अनुपात में ठीक है या नहीं है। तो जो बीएमआई का जो मतलब सूत्र होता है वो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, इसको आप समझिएगा। बीएमआई बराबर, पहले वजन आप लिखिएगा, वजन बटे लंबाई। ठीक है, लंबाई का स्क्वायर कर लीजिए या फिर लंबाई गुणे आप लंबाई कर लीजिए। याद रखिएगा कि वजन किलोग्राम में होगा और जो लंबाई होगी वो मीटर स्क्वायर में होगी। मतलब अपने आप जो 2 बार लंबाई है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए वजन बटे लंबाई का स्क्वायर अगर कहीं हो तो उसे आप आंख बंद करके बंद टिक करिए। तो जो ए ऑप्शन आप देख पा रहे हैं, देखिए जरा यहाँ पे आप लंबाई का स्क्वायर कर दीजिए, वजन किलोग्राम में बटे लंबाई मीटर में, और ये स्क्वायर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो इस तरह 20 के 20 क्वेश्चन हमने यहाँ देखे और समझने का प्रयास किया। अब इसके बाद जो है अभी आपके पास 20 क्वेश्चन और भी हैं जो फिजिक्स में देखे जाएंगे। हो सकता है कल उसको मैं खत्म कर दूं। बाकी क्लास कैसी लगी आप जरूर बताइए। देखिए मैं क्लास चाह रहा हूँ कि आराम आराम से पढ़ जाए, क्योंकि 6 मिनट टाइम है। बहुत चीजें हैं जो इस परीक्षा में छूट गई थी, मैं चाह रहा हूँ कि कोई भी चीजें छूटे ना, ताकि क्लियर पेपर हम दे के आए। तो जैसा भी क्लास रहा हो एक बार जरूर रिव्यू करिएगा और मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय, टेक केयर।